नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज पेटिया। मैं हूं गीत रौतेला। तो मित्रों, आपने एक कहावत सुनी है कि जिस व्यक्ति के खुद की नाव में एक छेद होता है तो उसे दूसरे की नाव के छेदों को भरने नहीं जाना चाहिए, उस पर टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। इसी कहावत से जुड़ा एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमें आज की राजनीति और आज के समाज से मिला है। जिस व्यक्ति की खुद की नाव में 10 छेद हैं, वो व्यक्ति दूसरे की नाव का एक छेद भरने के लिए जा रहा है। जी हाँ जी, उस व्यक्ति के बारे में आपने काफी सुना होगा। काफी पॉपुलर व्यक्ति है अपने घोटाले के चलते, और वो घोटाला एक नहीं है, वो घोटाले कई हैं और वो सब जनता से जुड़े हुए हैं। अपने घोटालों के चक्कर में ही वो आए दिन कंट्रोवर्सी में बने रहते हैं, खबरों में बने रहते हैं, अखबारों में छपते रहते हैं। वही व्यक्ति अब दूसरे की नाव का छेद भरने जा रहे हैं। वो व्यक्ति कभी देश की राजधानी की कुर्सी पर बैठा था, लेकिन अपने घोटाले के चलते जल्दी ही फर्श पर आ गए। अब इतनी तारीफ करने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस व्यक्ति की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि वो सीजेपी की नाव में जो अभी छेद हो रहे हैं या लोग वहां के प्रोटेस्टर जो कर रहे हैं उसे भरने के लिए आप जल्द ही जंतर मंतर पर पहुंचने वाले हैं। वो क्या बयान है मैं आपको सुनाना चाहूंगी। खुद बताने से पहले मैं आपको वो खुद ही अरविंद केजरीवाल के जो बोले हुए शब्द हैं वो सुनाना चाहूंगी। आप जरा सुनिए। एक और इशू के ऊपर जो मैं बात करना चाहता हूं वो है कॉकरोच जनता पार्टी। अभी उनका धरना चल रहा है कि किस तरह से पेपर लीक के खिलाफ उन लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। सोनम वांगचुक वहां पे कई दिनों से हंगर स्ट्राइक के ऊपर हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के धरने का समर्थन करते हैं पूरी तरह से। पूरी पार्टी हमारी समर्थन करती है, उनकी डिमांड्स का समर्थन करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए, और सिस्टम्स ठीक करने चाहिए ताकि आगे से कभी भी कोई पेपर लीक ना हो और बच्चों को परेशानी ना हो। सोनम वांगचुक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए, आप देश की धरोहर हैं, आप देश के एसेट हैं, आप प्लीज़ अपना धरना, अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए। और कई तरीके हैं, और मैं उनके धरने पे परसों शाम को, बृहस्पतिवार को शाम को 5 बजे मैं उनके धरने पे जाऊंगा उनको समर्थन अपना देने के लिए। इसके पहले संजय सिंह जी और आतिशी जी भी वहां ऑलरेडी जा चुके हैं। सुना आपने। इसमें अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मुझे बड़ा दुख है जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जो बच्चे इतना तड़प रहे हैं अपने हक के लिए, अपना हक मांगने के लिए, जो वहां भूख हड़ताल कर रहे हैं। सोनम वांगचुक जी जो इतने दिनों से अनशन पे बैठे हैं, जो देश में पेपर लीक हो रहे हैं, नीट के जो मामले हो रहे हैं, मुझे उससे बहुत दुख है। इसलिए मैं जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को ज्वाइन करूंगा। यानी कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो 16 जुलाई को शाम 5 बजे कॉकरोच जनता पार्टी का सहारा बनने चलेंगे, सहारा बनने जाएंगे और वहां का हिस्सा बनेंगे, शामिल होंगे। अरविंद केजरीवाल ने इसके साथ ये भी कहा कि मेरी पार्टी के और लीडर इससे पहले ही जुड़ चुके हैं, जैसे कि संजय सिंह और आतिशी जी। आतिशी जी कल जुड़ी थी, जहां पे उन्होंने काफी सारे बयान भी दिए, और वो क्या बयान है वो भी मैं आपको सुनाना चाहूंगी। आप सुनिए। आप सबके जज्बे को सलाम करने आए हैं कि जहां पर इस उम्र के लोग, अक्सर हम युवाओं के बारे में सोचते हैं कि सिर्फ नया फोन, नई गाड़ी, नई मोटरसाइकिल के लिए जिस उम्र पे लोग सोच रहे होते हैं, वहां पर आप सब ने हिम्मत की है बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, इस अत्याचारी तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, और सबके लिए आप सबके जज्बे को सलाम। सुना आपने। इसमें आतिशी जी भी यही कह रही हैं कि सरकार पे लानत है, कितनी कठोर है, पत्थर दिल है कि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा, वो जनता के साथ इतना बड़ा घोटाला कर रही हैं, या इस तरह की बातें आतिशी जी कह रही हैं। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल से तो सवाल उठते ही हैं, लेकिन आतिशी जी से भी सेम सवाल उठते हैं कि ये सब बयान तब कहां चले जाते हैं जब अरविंद केजरीवाल जी घोटाले कर रहे थे, जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता से और देश की राजधानी में बैठ के देश के साथ एक धोखाधड़ी कर रहे थे, स्कैम कर रहे थे, घोटाले कर रहे थे, लेकिन तब ये बयान छुप जाते हैं। वहीं अभिजीत देवके से भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अभिजीत देवके जी कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सहारा नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ जुड़े, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हमारे साथ जुड़े। लेकिन यहाँ पर आके उनका डबल स्टैंडर्ड दिख जाते हैं, यानी कि अभिजीत देवके के दो राहे चेहरे दिख जाते हैं, जहाँ पे एक तरफ तो वो कहते हैं कि हमें कोई एग्जिस्टिंग पार्टी का सहारा नहीं चाहिए, वहीं दूसरी तरफ जब आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस या कोई भी एंटी नेशनल का इंसान वहां पर आता है तो उसका इतने अच्छे से स्वागत करते हैं जैसे उनके घर का या उनका कोई क्लोज वन उनसे मिलने के लिए आ गया हो। और खुश क्यों भी ना हो,
क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का तो वैसे भी कनेक्शन कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि उनका जो फंडिंग है वो लेफ्ट पार्टियां कर रही हैं या एंटी नेशनल लोग जो हैं वो फंडिंग कर रही हैं, क्योंकि अक्सर वो ऐसे लोगों से बातचीत करते हुए, मुलाकात करते हुए दिखाई देते हैं जिससे जो शक होता है वो यकीन में बदल जाता है। अब अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर आवाज उठाएंगे। सोनम वांगचुक जो अनशन है, मैं चाहता हूं कि वो जल्दी खत्म हो जाए और मैं उनका सहारा बनने जाऊंगा, उनसे बातचीत करूंगा और इस जितने भी वहां पे प्रोटेस्टर्स हैं उनके लिए इंसाफ मांगूंगा। अब यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक और उंगली होती है। अभी कुछ दिनों पहले से अरविंद केजरीवाल राम मंदिर का मामला लिए बैठे हुए हैं। राम मंदिर में जितना बड़ा घोटाला हुआ है वो काफी संगीन मुद्दा है जिसको अरविंद केजरीवाल बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर के लिए सुंदरकांड तक करवा दिया। उन्होंने कहा कि जो ठेस पहुंची है, जितने भी सनातनियों को राम मंदिर से जुड़ी ठेस पहुंची है, उनकी आस्था को ठेस पहुंची है, उसके लिए मैं सुंदरकांड करवाऊंगा, जो कि उन्होंने करवाया भी। लेकिन इसके बाद उनके लिए सवाल पैदा होने लगे, क्योंकि एक समय था जब अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि मेरी नानी कहती है कि किसी भी मस्जिद को तोड़ के मंदिर नहीं बनाना चाहिए, मेरे राम ऐसी जगह नहीं बस सकते। वही अरविंद केजरीवाल आज राम मंदिर से जुड़े सनातनियों की आस्था के लिए, आस्था को जो ठेस पहुंची है उसके लिए सुंदरकांड करवा रहे हैं। मतलब कि जैसे मैंने आपको कहा था, जो कहावत बताई थी कि जिसकी नाव में खुद ही 10 छेद हैं वो दूसरे की नाव भरने आ रहा है। अब अरविंद केजरीवाल यहाँ पे पेपर लीक का मामला उठाने आए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को अपने घोटाले के लिए जवाब देना कभी आया ही नहीं। आज एक बहुत बड़ी खबर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि जो तहीर हुसैन थे, जो दिल्ली दंगों में और आईबी ऑफिसर की हत्या में शामिल थे, उसको सजा दे दी गई है, लेकिन उस पर भी अरविंद केजरीवाल का कोई जवाब नहीं आ रहा है। अरविंद केजरीवाल वही थे जो जितने भी दिल्ली प्रोटेस्ट में, दिल्ली दंगों में जो भी उनके पार्टी के लोग शामिल थे, उनका सहारा बने थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन आज जब उन्हें सजा से सुनाई गई है तो अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं है। और अतिशी जी जो खुद दूसरों के नाव के छेद तो देख रही हैं, लेकिन अपने घर में जो घर की नाव में जो छेद हुए हैं उन्हें देख ही नहीं पा रही हैं। उन्होंने कभी भी अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले पे नजर नहीं डाली, कभी बयान नहीं दिए। उन्होंने कभी भी अरविंद केजरीवाल के जो शीश महल का जो सच बाहर निकल कर आया था उस पर कोई जवाब नहीं दिए। जो भी स्कैम, जो भी घोटाले अरविंद केजरीवाल ने दिए थे, करे थे, तो कभी भी अतिशी जी ने उन पर इतना बुलंद होकर बयान नहीं दिए जितना उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में जाकर दे दिए हैं, जिसके बाद बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। और सबसे बड़ी तो दीपके जी की दोराहे चेहरे पे खड़ी हो गई है, क्योंकि वही एक जगह इंटरव्यू देकर कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी का सहारा चाहिए, आप किस पॉलिटिकल पार्टी के नेता को अपने साथ चाहते हैं जो आपका सपोर्ट करें, वही अब दोराहा चेहरा दिखा के अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत करेंगे। अतिशी जी का तो कर चुके हैं, संजय सिंह का कर चुके हैं, तृणमूल कांग्रेस की जो महुआ मोइत्रा गई थी उनका भी स्वागत कर चुके हैं। जो एंटी नेशनल लोग जितने भी गए थे, जैसे कि अरुंधति रॉय गई थी, उमर खालिद के पिताजी गए थे, निर्दलीय चुनाव लड़े हुए प्रकाश राज जो पहुंचे थे, जो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की बीमारी कहते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। तो अब जो अरविंद केजरीवाल को इनडायरेक्टली इन्विटेशन दिया गया है और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया है, तो बहुत जल्द आपको अभिजीत दीप की फूलों की माला पकड़े हुए अरविंद केजरीवाल के गले में डालते हुए दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि उनके सबसे बड़े सहयोगी अरविंद केजरीवाल जी दीपके जी का साथ देने पहुंचने वाले हैं 16 जुलाई को शाम 5 बजे जंतर मंतर में। अब जिसके बाद देखना काफी दिलचस्प होगा कि जो बात अभिजीत दीपके कहते हैं कि मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी का सहारा नहीं चाहिए, तो क्या वहां पे नो एंट्री का बोर्ड लगा देंगे दीपके जी? अब जब अरविंद केजरीवाल आएंगे, क्या वो ये बोल देंगे कि मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी का सहारा नहीं, तो पॉलिटिकल पार्टीज प्लीज स्टे अवे? इस तरह के बोर्ड अगर दीपके जी लगा देंगे तो ये बहुत ही जो कंट्रोवर्सी उठ रही है वो शांत भी हो जाए, अभिजीत दीपके का लोग साथ भी दे दें। लेकिन ये जो डबल स्टैंडर्ड वाला जो चेहरा दिखा रहे हैं अभिजीत दीपके जी, वो थोड़ा समझना मुश्किल हो गया है जनता के लिए। और अरविंद केजरीवाल जी तो अब हैं ही, जो निकल चुके हैं, मतलब वो बयान दे चुके हैं, तो वो जल्द ही पहुंच भी जाएंगे। और 16 जुलाई में ज्यादा वक्त बचा नहीं है, आज 14 है तो परसों 16 होगी, और शाम 5 बजे आपको जंतर मंतर पर केजरीवाल भी दिख जाएंगे, जिसके बाद और भी मुद्दे निकल कर आएंगे। वहां पर भी अरविंद केजरीवाल कुछ बयान देंगे, सरकार के खिलाफ भी बोलेंगे और अपने हित के लिए भी बोलेंगे, क्योंकि इस समय अरविंद केजरीवाल का मेन फोकस वोट बैंक पर है, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का मामला भी इसलिए उठाया था ताकि वो वोट बटोर सके। तो अगर वो जंतर मंतर पर जाके ये झूठी सहानुभूति दिखा भी रहे हैं तो शायद वो भी एक वोट बैंक का ही एक रीजन हो सकता है। बाकी ये भी हो सकता है, जैसे कि शक लोगों के मन में है कि कॉकरोच जनता पार्टी की फंडिंग ही लेफ्ट से आ रही है या कॉकरोच जनता की पार्टी एंटी नेशनल लोगों से आ रही है, तो हो भी सकता है कि अरविंद केजरीवाल डायरेक्ट कनेक्शन हो अभिजीत दीपके से, इसलिए वो उनका सहयोग करने जा रहे हैं।
जो कि बड़ी बात नहीं है और शायद चौंकाने वाली बात भी नहीं है। लेकिन ये काफी दिलचस्प बात है कि जो हमें दीपके जी का जो दोराहा चेहरा देखने को मिला है, वो अभिजीत दीपके का चेहरा आम आदमी पार्टी के लिए खत्म हो जाता है। वो सिर्फ जो चेहरा है वो उन्हीं पार्टी के लिए है जिसके खिलाफ वो खड़े हुए हैं, जबकि उन्हें ये कहना चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमारी सरकार हमारे साथ खड़े होकर हमारे मुद्दे पर फैसला ले। लेकिन वो ऐसा कुछ चाहते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें चाहिए वो लोग जो उनके साथ विरोध कर सके। पीस के नाम पे वॉयलेंस, इनडायरेक्ट वे में वॉयलेंस, अपने बयानों की वजह से वॉयलेंस दिखा सके। ये है अभिजीत दीपके के डबल स्टैंडर्ड और ये है अरविंद केजरीवाल का नया तरीका दूसरों की नाव के छेद को भरने का। अब आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।